हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फाइनली भाई सीजन 4 जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब हम देखने वाले हैं सीजन 5 का पार्ट नंबर 1। जी। तो पहले हम पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं, क्योंकि पिछला सीज़न तो ख़त्म हुआ था। अही रावण जो है वो श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बंदी बनाकर अपने साथ बंदी क्या बनाकर उन्हें मतलब कि अपने लेकर वश में। अपने वश में करके पाताल लोक में आ गया है। हुँ। तो उनके पीछे पीछे हनुमान जी भी पहुंच गए उन्हें बचाने के लिए, और उनका सामना हनुमान जी का सामना हुआ है उनके अपने बेटे से। तो अब हुँ। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आज कुंभकर्ण उन्हें उनका वास्तविक स्थान दिखाएगा। ये युद्ध मन और लड़ दोनों पर लड़ते रहना पड़ेगा हनुमान। तो ये है तुम्हारा रहस्य। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे तन मन की क्षमता का नहीं, तुम्हारे वरदान का परिणाम है। ये सब करूं बिना यज्ञ बिना पूजा। आज तुम्हारे साथ इतिहास दोबारा दोहराऊंगा या इतिहास बन जाऊं। श्री राम और लक्ष्मण रावण ले गया। कहां ले गया? पाताल लोक। मेरे भीतर दौड़ता रक्त एक महाबलशाली योद्धा का है। नाम क्या है उनका? मेरे पिता का नाम है हनुमान। पिता और पुत्र, इससे जटिल रिश्ता संसार में है कोई और? मेरे पिता मुझे अपने से दूर ना करते तो मैं ये युद्ध कभी आरंभ ना होने देता, उन्हें अपनी वासना का दास ना बनने देता, लंका को धो धो कर जलने ना देता। पर एक सत्य ये भी है कि उस दिन लंका में आग न लगती तो उसकी ताप से निकला वो अनमोल रतन मुझे ना मिल पाता। याद है मैंने कहा था कहते जब हैं वापसी उस जा रहे आग थे, की लपटें इतनी प्रचंड थीं कि ये देवताओं हनुमान के जी भी का पसीने हाथ छूट बने गए थे। और देह दिव्य शक्ति का महासागर हो तो उससे टपकी एक बूंद भी ब्रह्मांड बदल सकती है, मगर बंजर में जीवन का मछली ने कहा। बीज बो सकती है। ऐसा तमतमाता तेज मेरी आंखों से भला कैसे छूटा? इस रतन की जगह सागर में नहीं, मेरे साथ थी। पाताल लोक में दिन महीने बन सकते हैं और वर्ष शतवर्ष। और जब समय की गर्माहट साथ हो तो जटिल से जटिल रिश्ता भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है, जैसे कि मेरा और हनुमान के पुत्र का। लाल बदन जैसे अगन है। असंभव। कौन हो तुम? मकर ध्वज, कपिराज हनुमान का पुत्र। हनुमान का कोई पुत्र नहीं होता तो सबसे पहले मुझे ज्ञान होता। मेरी बात सुनो, अहिरावण ने झूठ कहा है तुमसे। वो ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे? मेरी गदा भी उससे यही पूछना चाहती है। अब हटो मेरे मार्ग से और लोगों को अपने पिता का असत्य नाम बताना बंद करो। मैं सत्य कह रहा हूं। मेरे पिता का नाम है हनुमान। हनुमान जी वाकई में हमें पता नहीं है कि वो उनके मात्र मतलब कि सीने से पैदा हुआ। लेकिन हनुमान
अब कुछ देर यहीं आराम करो, तब तक मैं पाताल लोक के स्वामी को उसके बिल से निकालता हूं। पर मिलेगा कहां ये अहिरावण? तुमने मन से पुकारा और मैं आ गया, हनुमान। अंगद जी को कुछ कायर क्या हुआ अंगद? भाग गए सारे के सारे। रात के अंधेरे में गीदड़ों के जैसे भाग गए। कितने? 6 सैनिक। बाकी वानर सेना अब भी हमारे साथ है अंगद। 6 सैनिक से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 6 और सैनिक नील। कल रात भी 10 भाग गए। हर रात यही हो रहा है जब से दोनों राजकुमार गायब हुए हैं और उनके साथ हनुमान भी। मैंने सुनी है उनकी कानाफूसी। हम किस लिए लड़ रहे हैं? जब राजकुमार राम ही नहीं है तो राजकुमारी सीता के लिए हम क्यों प्राण संकट में डालें? वो समझ ही नहीं रहे कि दांव पर क्या लगा है। धर्म लगा है दांव पर, और अच्छाई जब बुराई के सामने हथियार डाल देगी तो ये संसार अधर्म के अंधेरे में लुप्त हो जाएगा। बिल्कुल। हम ये समझते हैं काका, पर कई वानरों के लिए धर्म का चेहरा है श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान। बिना इनके वो इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ पाएंगे। भरोसा रखो साथियों, हनुमान ने आज तक हमें निराश नहीं किया है। भरोसा रखो। जानता तुम आने वाले हो तो तुम्हारे स्वागत का अच्छा प्रबंध करता। प्रबंध तो काफी हट्टा कट्टा था कौन वो? कौन? मकरध्वज? मुझे लगा उसकी वास्तविकता समझ गए होगे। उसके चेहरे में अपनी झलक नहीं दिखी। वो तो एक दुष्ट राक्षस है। और तुम नहीं हो? एक बसी हुई नगरी को जिसने आग लगाई, आज भी जिसका नाम सुनकर लंका का बच्चा बच्चा भय से कांप उठता है, वो दुष्ट राक्षस नहीं तो क्या है? या तुम अपने आप को एक नायक समझने लगे हो? तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा हे रावण। ये हमेशा अयोध्या के सबको राजकुमारों को भड़काते ही मुक्त आए करो हैं। अभी। काम यही है। नहीं तो क्या? अपनी गदा से मेरा सर फोड़ दोगे? भुजाओं से मेरी हड्डियां तोड़ोगे जैसे सबके साथ करते आए हो? इस सब का आरंभ तुम्हारे पिता ने किया, और पाप का घड़ा पिता भरे या पुत्र, उसे फोड़ने मैं अवश्य आऊंगा। क्या बात है। तुम यहां तक पहुंचे कैसे हनुमान? श्री राम के लिए आकाश पाताल एक कर सकता हूं। कितनी भी लंबी और कठिन यात्रा कर सकता हूं मैं। लंबी? तुम्हारा दोष नहीं। पाताल लोक में समय का अनुमान लगाना तुम जैसे साधारण जीव के बस की बात नहीं। लंका से निकले तुम्हें अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है हनुमान। सुनो, पाताल लोक पर ज्ञान नहीं, अपने आदरणीय श्री राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं। कहां है वो? सुरक्षित अभी के लिए, पर थोड़ी ही देर में एक बड़े ही शुभ मुहूर्त पर वो दोनों मेरी आराध्य देवी को बलि चढ़ा दिए जाएंगे। इतना दुस्साहस? साहस तो मुझ पे पूरे संसार की बलि चढ़ाने का है। बस तुम लोगों ने मेरा सामर्थ्य पहचाना नहीं। मेरे पिता की तरह राजकुमार चाहिए ना, तो आओ ले जाओ। उनके और तुम्हारे बीच केवल मैं खड़ा हूं। तो जी ये था आज के हमारे द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 5 का पार्ट नंबर 1। यार पहला पार्ट ही इतना मतलब कि भयानक। अच्छा, वो जो मगरध्वज है वो सच में जो है वो हनुमान जी के ही बेटे हैं, लेकिन हनुमान जी मान भी नहीं रहे और ना ही उसे बताया कि मैं ही हनुमान हूँ। क्योंकि संतान जो होती है वो तो मतलब कि शादी करके ही होती है ना।
तो वो हनुमान जी तो हैं बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ही ब्रह्मचारी का उन्होंने पालन किया। तो वो अपनी जगह पे सच हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि उनके हर चीज में शक्ति है, पसीने में भी शक्ति है। वो जो उनका वो जो एक पसीना गिरा था, बूंद। वो शक्ति, वो एक छोटी सी बूंद, वो मछली के मुंह में गई, उसने जो अंडा दिया उसको अही रावण ने चुराया, और अही रावण ने उसे नाम दिया मगरध्वज। मगरध्वज। और हनुमान जी कैसे पहचानते, वो वाकई एक राक्षस के मतलब के वश में है, कैसे पहचानते? हनुमान जी ने समझा कि इसकी कोई चाल होगी, ये कोई हाँ, और मतलब और कोई हो गया, लेकिन वो सच में उनके ही पिता मतलब के बेटे हैं, मगरध्वज हनुमान। शायद ये अहिरावण सच्चाई बता दे हनुमान जी को। हाँ, पर अही रावण तो मतलब के क्रूर है, उसने बता तो दिया है कि मुझे लगा तुम जान गए होगे लेकिन उसने उसके रूप पूरी में। अच्छी मतलब सही तरह नहीं बताया ना कि आपका मतलब पसीने की बूंद गिरी थी। वो कैसे बता सकता है, वो ऐसा डिटेल में तो हनुमान जी ने भी नहीं पूछा, वो जब पूछेगा नहीं वो बताएगा नहीं, ऐसे है ना। तो अब यार, और वानर सेना जो है श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बिना, हनुमान जी के बिना जो है वो टूट रही है, वो बिखरी जा रही है हर रोज, हर रात को, मतलब कि 10 10 6 8 10 8 ये मतलब कि भाग ही रहे हैं। और अंगद जी को खुद को मतलब कि नहीं पता कि दाव पे लगा क्या है, पर जामवंत काका ने बताया कि दाव पे लगा है धर्म। जब मतलब कि अच्छाई बुराई के सामने शस्त्र त्याग देगी, तो मतलब कि बुराई फिर अपना और क्रूर रूप धारण कर लेगी, कहने का मतलब। तो इस जामवन जी ने मतलब सब जो बचे कुचे थे उनको समझाया। तो अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि आगे क्या होता है, क्योंकि अहि रावण ने हनुमान जी को मतलब कि चेतावनी दे दी है कि पहले वो उससे लड़े और फिर जो है लक्ष्मण जी और श्री राम जी को लेकर चला जाए यहाँ से। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम। इसे एक साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। जय श्री राम। जय श्री राम।